राज्य के नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। 8500 शिक्षक कर रहे वेतन बढ़ोतरी। जिले में सर्व शिक्षा अभियान मद के 8500 शिक्षकों का 15% वेतन बढ़ोतरी का इंतजार तक खत्म नहीं हुआ है। 29 महीने पूर्व बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस बढ़ोतरी का लाभ 1 अप्रैल 2021 से ही मिलना था। 17 महीने बीतने के बाद भी इनको वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने इस मद में पर्याप्त आवंटन होने पर डीपीओ स्थापना व डीईओ को लिखित आवेदन देकर भुगतान की मांग की है। डीईओ अजय कुमार सिंह ने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। जिला में 14,000 शिक्षकों को इसका लाभ मिलना था। बिहार सरकार मद के 5200 शिक्षकों का लाभ मिल चुका है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है। 7 नवंबर को डीईओ ने बुलाई मासिक गुरुगोष्ठी। डीईओ मीनू कुमारी ने 7 नवंबर दिन सोमवार को अपराह्न 2 बजे से मासिक गुरुगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान सभी स्कूलों में कई आवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया। गुरुगोष्ठी में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। डीबीटी में यस नो की स्थिति संबंधी प्रतिवेदन, राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति को लेकर स्कूल का रजिस्ट्रेशन और छात्रों द्वारा आवेदन करने, टेक्स्ट बुक के लिए अप्रूव्ड करना, दाखिल खारिज से संबंधित प्रतिवेदन, फिट इंडिया में बच्चों को सम्मिलित करने, विद्यालय से बाहर के बच्चों का नामांकन, बच्चों के प्रगति पत्रक को भरकर दिखाना, हाई स्कूल के यूथ क्लब का गठन व मैथ व साइंस के रुचि रखने वाले बच्चों का नाम उपलब्ध कराने जैसे कार्य शामिल हैं। अगली खबर आ रही है। रघुनाथपुर के 18 स्कूलों से मेधासॉफ्ट में एक भी न्यू एंट्री नहीं की गई। यह खेद की विषय है। प्रखंड के सभी 107 स्कूलों में 18 स्कूल ऐसे हैं जहां से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 9 नामांकित एक भी बच्चे की एंट्री मेधासॉफ्ट पोर्टल पर नहीं की गई है। बीआरसी ने न्यू एंट्री नहीं करने वाले इन सभी स्कूलों की सूची जारी किया है। सभी स्कूलों को अविलंब 9 नामांकित बच्चों की एंट्री करा 75% की उपस्थिति के आधार पर यस या नो का टिक लगाते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। 4 स्कूलों का टेक्स्ट बुक के चिन्हित करने वाले पेंडिंग। रघुनाथपुर प्रखंड के 4 स्कूलों द्वारा बच्चों को टेक्स्ट बुक के लिए राशि उपलब्ध कराने को लेकर चिन्हित कराने का काम बाकी है, जबकि 6 माह पहले ही इस पर संबंध में दिशा निर्देश दिया गया था। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नामांकन उन बच्चों के नाम के आगे यस अंकित करना था जो स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं। लंबे समय से स्कूल नहीं आ रहे बच्चों को कॉलम में नो ट्रिक लगाना था। बीईओ के औचक निरीक्षण में कई शिक्षक अनुपस्थित मिले। यह बड़ी खबर आ रही है महाराजगंज से। प्रखंड के सरकारी विद्यालय में शनिवार को बीईओ शिवशंकर झा ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई शिक्षक अनुपस्थित मिले, जबकि कई स्कूल में एमडीएम का संचालन बंद मिला। बीईओ के रिसौड़ा गांव के सनिचरा टोला के एनपीएस प्राथमिक विद्यालय, जगदीशपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, महुआरी व प्राथमिक विद्यालय सूरबीर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्कूलों में कई शिक्षक अनुपस्थित मिले, जबकि कई स्कूलों में एमडीएम का संचालन बंद पाया गया। बीईओ ने बताया कि सभी अनुपस्थित शिक्षकों के कारण परीक्षा पूछा जाएगा। वहीं कई समस्या का जल्द ही समाधान करने को बात कही गई है। छात्रों को बेहतर शिक्षा और सुविधा मिले, इस पर भी चर्चा की गई। अगली खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां छात्रों का होगा शैक्षणिक उपलब्धि खाता। यह खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। ऑनलाइन और डिस्टेंस से कोर्स कराने वाले हर छात्र को व्यक्तिगत शैक्षणिक उपलब्धि खाता होगा। इन पाठ्यक्रमों के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीएस बनेगा। यूजीसी ने इसे लेकर निर्देश दिया है। सभी उच्च शिक्षण संस्थान को इसे लागू करना है। विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से इस पर रजिस्टर करना होगा। इसके तहत सभी विद्यार्थियों को यूनिक आईडी नंबर मिलेगा। इस खाते में विद्यार्थी अपने शैक्षणिक उपलब्धियां और दस्तावेज दर्ज कर पाएंगे। यह डिजी लॉकर से अलग होगा। इससे छात्रों को व्यक्तिगत प्रदर्शन करना होगा। इसमें यह विशेष रूप से कहा गया है कि प्रदर्शन का पूरा विवरण दर्ज होगा। ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रमों को चलाने वाले उच्च शिक्षा संस्थान के लिए एबीसी अनिवार्य किया गया है। यूजीसी की इस पहल के बाद ऑनलाइन और डिस्टेंस पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने वाले उच्च शिक्षण संस्थान को अपने विद्यार्थी
विद्यार्थियों को एबीएस में अनिवार्य रूप से रजिस्टर करना होगा। ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्स के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा, डिजी लॉकर से अलग होगा, व्यक्तिगत प्रदर्शन का पूरा विवरण होगा। इस तरह होगा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का काम एबीएस प्रत्येक छात्र को डिजिटल रूप से एक व्यक्तिगत शैक्षणिक उपलब्धि खाता खोलने की सुविधा दे रहा है। सभी विद्यार्थियों को एक विशिष्ट आईडी दी जाएगी। एबीएस योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थान का रजिस्ट्रेशन और छात्रों को शैक्षणिक छात्रों को खोलना, वेरीफाई करना, क्रेडिट वेरिफिकेशन, क्रेडिट संचय, क्रेडिट ट्रांसफर करना, नई शिक्षा नीति के तहत इसे सभी को लागू करना है। यूजीसी के विद्यार्थियों के खाता खोलने की प्रक्रिया से लेकर इसके कार्य का गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। विभा कुमारी ने राज्य के बाहर भी बनाई संपत्ति, अब होगा सत्यापन। शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा के उप निर्देशक विभा कुमारी के ठिकाने पर आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने शनिवार को छापेमारी की। ईओयू के अनुसार विभा कुमारी के पास भारतीय स्टेट बैंक के 18 खाते में 18,80,750 रुपए, आईसीआईसीआई बैंक में 14 बचत और फिक्स डिपॉजिट खाते में 11 लाख रुपए और उत्कर्ष सलाम फाइनेंस बैंक ऑफ 4 बचत खातों में फिक्स डिपॉजिट में 20 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक में 2 खाते और इंडियन बैंक, पटना के केनरा बैंक में, दिल्ली के केनरा बैंक में एक खाते हैं। विभा कुमारी ने गैर कानूनी तरीके से राज्य के बाहर भी कई स्थानों पर संपत्ति अर्जित की है, जिसकी विस्तृत जानकारी जुटाकर सत्यापन कराया जा रहा है। तलाशी में मिले दस्तावेज का सत्यापन हो रहा है। इसमें आय से अधिक संपत्ति में वृद्धि का अनुमान है। 1.5 बीघा में बन रहा भव्य मकान, खुदवाया जा रहा है तालाब। ईओयू के अनुसार उप निर्देशक विभा कुमारी ने वैशाली और धर्मपुर गांव स्थित ससुराल में पति के हिस्से मिली पैतृक संपत्ति और बेटे के नाम से खरीदे गए भूखंड में भव्य मकान का निर्माण शुरू किया गया था, जो बनकर लगभग तैयार हो चुका है। करीब 1.5 बीघे में 4 दीवारी कराकर आलीशान मकान, गौशाला, मछली पालन के लिए शेड वाला तालाब बनाया जा रहा है, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। 1993 से सरकारी सेवा में लगते रहे आरोप। ईओयू के अनुसार विभा कुमारी ने बिहार राज्य लोक सेवा आयोग की 37वीं प्रतियोगिता पास कर मार्च 1993 में शिक्षा सेवा में योगदान दिया था। सेवा काल की शुरुआत से ही इनका आचरण एवं कार्य संदिग्ध और विवादास्पद रहा। कई तरह के आरोप भी लगते रहे। शिक्षा उप निदेशक विभा कुमारी के दिल्ली से मुजफ्फरपुर तक 7 प्लॉट बताया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पटना, दानापुर और वैशाली के ठिकानों पर छापे। 41 बैंक खातों में जमा मिली काली कमाई, करोड़ 88 लाख से अधिक की मिली अवैध संपत्ति। कई दस्तावेजों की जांच कर रही ईओयू 50 लाख रुपए मिले वक्त फिक्स डिपॉजिट, 7 खातों में 3 प्लॉट, दिल्ली व मुजफ्फरपुर में 1, वैशाली में 1 बताई गई।